हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं, क्रोध के कारण क्या क्या होते हैं और हमेशा के लिए हम क्रोध से बच भी सकते हैं। कैसे? वो सभी बातें हम अभी समझेंगे, उन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है या कोई भी हमसे इस तरीके से व्यवहार करता है कि वो हमारी शान के खिलाफ हो, या हमें लगता है कि किसी ने हमारा अपमान किया हो, किसी ने पक्षपात किया हो, अन्याय किया हो, अनुचित टिप्पणियां की हों, या फिर हमारे अहंकार को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाई हो, तो हमें क्रोध आ जाता है। और फिर जब क्रोध आता है तो हम उस क्षण में, उस पल में हम अपना होश खो बैठते हैं। ये होता है दोस्तों, हम चाहते नहीं हैं कि हम क्रोध करें, फिर भी हम क्रोध कर बैठते हैं और फिर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रोध एक ऐसा चारित्रिक दोष है जो जब हम पर हावी होता है तो उस समय हम वो व्यक्ति नहीं रहते जो हम सामान्य स्थितियों में होते हैं। हम कुछ क्षण के लिए बदल जाते हैं। यूँ कहिए कि क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है जिसका अंत पश्चाताप पे होता है। अर्थात जब हम वापस होश में आते हैं तो हमें बहुत पछतावा होता है और उस पछतावे के कारण हम एक बार फिर क्रोध करने लगते हैं खुद पर कि मैंने क्रोध किया ही क्यों था। तो क्रोध एक ऐसा भयानक शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध एक ऐसी चीज है जो जिसकी शुरुआत अहंकार के कारण होती है, लेकिन जिसका अंत बहुत ही लज्जाजनक होता है। यानी हमको शर्म आने लगती है कि हमने ये क्या कर दिया, ये क्यों कहा, ये क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, क्रोध एक ऐसा जलता हुआ अंगारा है, यानी एक ऐसे जलते हुए अंगारे के समान है जिसे हम दूसरों पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन जब हम उठाएंगे तो पहले किसका हाथ जलेगा? हमारा ही हाथ जलेगा। दूसरों को वो अंगारा लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर हम दूसरों पर फेंकने के लिए उस अंगारे को उठाते हैं तो पहले तो हमारा ही हाथ जलेगा, पहले तो हमारा ही नुकसान होगा ना दोस्तों। सो इसलिए क्रोध हमेशा 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 अवॉइड कीजिए, हमेशा इग्नोर कीजिए। लेकिन इसको इग्नोर कैसे किया जाए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हम अपना क्रोध कंट्रोल कर सकते हैं, संयम में उसे रख सकते हैं, उन सभी उपायों पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है और सबसे बेस्ट उपाय ये है कि क्रोध करने के पहले ही उसका उपाय सोच लेना। अक्सर ये होता है कि जब हम क्रोध करते हैं तब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं भी करते हैं, या अगर हम थोड़े बहुत सजग हैं भी तो क्रोध करते समय उसको कंट्रोल करने लगते हैं, जो कि थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि हम क्रोध में एक प्रकार से मतलब ये बोलिए कि हम होश में नहीं रहते, हम बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। सो सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप पहले से तैयारी करके रखें। जी हाँ दोस्तों, पहले से तैयारी करके जब आप रखेंगे ना तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि आप समय आने पर क्रोध करेंगे। बहुत कम चांसेस हैं। आप ये मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कई कई बार यूँ होता है कि अ, कुछ ऐसे लोग जो आपको ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं के भी, समाज के, ऑफिस के, कहीं के भी लोग हो सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ, अमुक अमुक व्यक्ति से मुझे ज़्यादा दिक्कत है, गुस्सा आता है। तो आप जब भी उससे मिलने जाएं तो पहले अपनी तैयारी करके जाएं। यानी कि आप मन में ये बना लें कि मुझे क्रोध नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उपाय ये है कि दोस्तों, आप ये मान के चलें कि मेरे हर कार्य को ईश्वर देख रहे हैं। अगर आप ये बात अपने माइंड में हमेशा रखेंगे ना तो आप बहुत ही
कम चांसेस इस बात के कि आप सामने वाले पर क्रोध करेंगे। आप सामने वाले अच्छा सामने वाला क्रोध कर रहा है तब भी आपको शांत रहना है। उस समय आप उसको एक बच्चे के रूप में देखिए, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट के लिए या खिलौने के लिए कैसे गुस्सा करता है, तो हमको उस पर कहाँ गुस्सा आता है। हम तो उसकी इस लीला को बस देखते हैं, उसके इस कार्य को देखते हैं कि कैसे वो बच्चा खिलौने के लिए या चॉकलेट के लिए रो रहा है। आप उसको उस रूप में देखें, एक बच्चे के रूप में देखें, तो आपको उस पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आएगा। दोस्तों, अपने सोच में बदलाव ला करके हम क्रोध से बच सकते हैं। ये सोचिए, इस बात को सोचिए कि जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसी ईश्वर ने उस सामने वाले व्यक्ति को भी बनाया है। जिस परमात्मा का अंश आपके भीतर है उसी परमात्मा का अंश उसके भी भीतर है। वो भी ईश्वर की संतान है, वैसे ही जैसे हम हैं। अर्थात ईश्वर के लिए हम दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, उसकी कृपा सब पर बराबर है। सो आप सामने वाले व्यक्ति से यही समझकर व्यवहार करें, क्योंकि वो ईश्वर का व्यक्ति है, उसका बंदा है, उसका आदमी है। सो अगर आप उसको ठेस पहुंचा रहे हैं तो ये बात वहां तक तो पहुंचेगी, है ना दोस्तों। तो अगर आप ये सोच रखें कि यार मैं इसका अपमान क्यों करूं, मैं इसको क्यों गुस्सा करूं, या इस पर क्यों अपना जो भी है गुस्से का इस पर वार क्यों करूं, क्योंकि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी ईश्वर की संतान है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे दोस्तों तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सोचिए दोस्तों कि जीवन जो है वो बहुत ही कम समय के लिए क्षणिक है। कब कौन कहाँ किस तरीके से ईश्वर का उसके पास बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता, है ना दोस्तों। तो इसलिए इस बात को भी जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको किसी पर गुस्सा करने का मन ही नहीं लगेगा। आप ये सोचेंगे यार हम इस दुनिया में आए ही कितने समय के लिए, कुछ सालों का बस हमारा ये दौर है, कुछ सालों की बस यात्रा है, फिर कुछ भी नहीं रहने का। यहाँ कोई नहीं रहने वाला। जिस पर आप क्रोध कर रहे हो वो भी नहीं रहने वाला। आप हम खुद नहीं रहने वाले तो हम क्या बताएं, कोई भी नहीं रहने वाला। सो आप ये सोचिए कि कुछ सालों के लिए है, कुछ समय की बात है, क्या गुस्सा करना। जिस बात के लिए आप गुस्सा कर रहे हो वो सोचिए कि वो बात कितनी महत्वपूर्ण है। क्या इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आपको गुस्सा करना पड़े? क्या उस बात का इतना महत्व है कि आज से कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद वो बात एकदम मायने रखेगी? बिल्कुल मायने रखेगी। कोई इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है जिसका अस्तित्व 5-6 सालों तक बरकरार रहे। जो कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। हम बात ही छोटी छोटी करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करते हैं। सो फिर गुस्से का कारण बड़ा कैसे हो सकता है? सो आप ये सोचिए कि इस बात का महत्व आज से कुछ साल बाद कितना रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। सो गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने मन में जब सोचेंगे तो आपको बहुत ही एक अलग सोचने का नज़रिया मिलेगा, एक अलग ढंग मिलेगा, और आप पाएंगे कि गुस्सा वाकई में हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखें। आप किसी भी इंसान को एक ही समय पे एक साथ हंसता हुआ और क्रोधित होता हुआ नहीं देखेंगे। देखें कि आपने नहीं देखा है, जो इंसान क्रोध कर रहा है वो उस समय हंस नहीं सकता। जो हंस रहा है समझ जाओ उसको गुस्सा नहीं आएगा। वो गुस्से करने वाली बात को भी बहुत ही आसानी से, यानी बहुत ही दूसरे वे में लेगा, उस पर गुस्सा करेगा ही नहीं, सहजता से ले लेगा। उसके लिए वो बात बहुत हल्की होगी, मायने नहीं रखेगी, इग्नोर कर देगा। वो जो जो इंसान हमेशा हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, हंसता हुआ होगा, आप भी वैसा बनने की कोशिश करें, फिर आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। हंसता हुआ चेहरा किसको पसंद नहीं है बताइए? किसी को अगर गुस्सा आएगा भी तो वो आपके मुस्कुराहट को देख करके उसका गुस्सा रुक जाएगा दोस्तों। ये है हंसी का प्रभाव। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने आप को आईने में देखिए और फिर अपने चेहरे को देखिए कि गुस्से में आपका जो चेहरा हंसते हुए कितना सुंदर लगता है और गुस्सा करते हुए कितना कुरूप लगता है। यानी कि आपके चेहरे की बनावट, चेहरे का रूप कैसा हो जाता है वो आप एक बार आईने में देखिएगा। आपको आपको खुद पर हंसी आ जाएगी कि यार मैं गुस्सा करते हुए कैसा दिखता हूँ। खुद पसंद नहीं करेंगे आप अपना चेहरा, और तुरंत उसी क्षण ये निर्णय लेंगे कि मुझे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आंधी है,
ऐसा तूफान है जिसमें जब आंधियां चल रही होती तब तो कोई होश नहीं रहता, लेकिन जब शांत हो जाता है सब कुछ तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है, और फिर उस नुकसान के बारे में हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं। सो क्रोध से जितना हो सके आप बचिए, और इससे बचने का उपाय है करुणा और क्षमा। अपने ऊपर की गई सभी, दूसरे के द्वारा की गई सभी गलतियों को आप क्षमा कर दीजिए, दिल से भुला दीजिए, भूल जाइए। ऐसा करके आप स्वयं पर उपकार कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि हम क्षमा करके सामने वाले पर उपकार कर रहे हैं, नहीं, आप खुद पे उपकार कर रहे हैं। आप अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हैं। आप जब तक सामने वाले के प्रति बदले की भावना रखेंगे, उसके लिए नेगेटिव विचार रखेंगे, तो आपके मन को ही तकलीफ पहुंचेगी। आप ही का मन भारी रहेगा, ये आपके पीठ पर एक बोझ की तरह रहेगा। तो उसको खाली करना किसका काम है? आप ही का काम है। और उसके लिए बहुत एक छोटा सा काम करना है, क्षमा कर देना है। कई बार ये भी होता है कि लोग कहते हैं हाँ मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये है कि आपने क्षमा ही नहीं किया है। क्षमा करने का अर्थ ही है ये कि भूल जाना, जो भी हुआ है वो सब भूल जाना। तो तब माना जाएगा कि सही मायनों में आपने क्षमा किया है। अगर आप क्षमा कर रहे हैं और उस बात को नहीं भूल रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने केवल बाहर क्षमा किया है, मन में क्षमा नहीं किया है, मन से दिल से माफ नहीं किया है। आपको दिल से माफ करना होगा। सो दोस्तों, क्रोध एक बहुत ही बड़ा दोष है, उसे आपको हर तरीके से किसी भी तरीके से अपने आप से दूर रखना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हमेशा क्रोध न करना तो इम्पॉसिबल है, कभी कभार तो सही चीज़ों के लिए, सही कारणों के लिए क्रोध करना पड़ता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है दोस्तों। कई बार हम क्रोध में अप्रिय शब्द, अपशब्द कुछ भी बोलते जाते हैं। उस समय हम सोचते ही नहीं है कि हमारा कहना सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है। हम कहाँ इस बात का ध्यान रखते हैं। हम तो बस जो, क्योंकि उस समय होश में रहते ना, होश में ही नहीं रहते। क्रोध तो मतलब समझ जाइए कि आप एक पागलपन है। हम हमको कुछ पता ही नहीं होता। फिर सामने वाले को जो चोट पहुंचती है वो, उसका हमें अंदाजा तक नहीं रहता। तो दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है। कुछ एक ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें क्रोध अगर सही तरीके से किया जाए, सही इरादे से सही चीज़ों के लिए क्रोध किया जाए, तो वो कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। जैसे एक टीचर ने अपने क्लास के सभी बच्चों को कहा कि किसी के जूते पॉलिश नहीं रहते, बहुत धूल जमी रहती है, आप लोग अपने जूते पॉलिश करके आइए, वेल ड्रेस्ड, अच्छे से ड्रेसअप आपका होना चाहिए। तो उनकी बात कोई मानता नहीं था, क्योंकि वो बड़े विनम्र और उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। तो उनकी कोई बात मानता नहीं था, कोई बच्चा नहीं मानता था। और क्रोध करना उनकी प्रकृति में शामिल नहीं था, वो क्रोध नहीं करते थे। अब यहाँ बच्चे भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। किसी के जूते में लेस नहीं बंधी, किसी का जूता फटा हुआ है या पॉलिश नहीं हुई है, यानी एक अच्छे तरीके से उनको रहना चाहिए, और वो नहीं रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, फिर उस टीचर ने सोचा कि आ, बच्चों, छोटे बच्चे हैं, उन पर किस तरीके से क्रोध किया जाए, क्या उपाय हो इसका। तो एक दिन उन्होंने खुद ही जूते की पॉलिश का जो डिब्बी है और ब्रश है, वो खुद स्कूल उन्होंने लाया, और सभी बच्चों को कहा चलो बच्चों अब लाइन से आते जाओ, मैं आप सबके जूतों की पॉलिश करूँगा। तो सब बच्चे हक्के बक्के रह गए। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पॉलिश नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे सर। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे तो रोने लग गए कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करके तो हमको पाप लगेगा सर, एक टीचर के द्वारा जूतों की पॉलिश बहुत बहुत गलत है सर, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तो टीचर ने कहा नहीं नहीं, मुझे आज सबके जूतों की पॉलिश करनी ही है। जब ये घटना घटी, उस दिन के बाद से सभी बच्चे अपने जूतों की पॉलिश, अपने ड्रेस को अच्छे से वो पहन कर आने लगे, साफ सुथरी, अर्थात जो एक आदर्श तरीका और आदर्श शिष्टाचार होना चाहिए वो उन सब ने फॉलो किया।
तो यहाँ पर टीचर ने देखा जाए तो गुस्सा नहीं किया, इसको हम गुस्सा नहीं कहेंगे। हालाँकि हाँ, वो उस बात से त्रस्त ज़रूर हुए थे कि यार उनकी बात कोई भी मान नहीं रहा है। बच्चे लोग को वो बोल रहे हैं कि आप पॉलिश करके आइए, अच्छे से रहिए, वो रह नहीं रहे हैं। सो उन्होंने जो तरीका निकाला दोस्तों, भले हो सकता है उनको थोड़ा क्रोध आया होगा, क्रोध में उन्होंने बूट पॉलिश की टिप्पी और ये ब्रश लाया, क्रोध में लाया, लेकिन वो क्रोध रचनात्मक था, उससे किसी का अहित नहीं हुआ, उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया, अपना भी नुकसान नहीं किया, बल्कि एक रचनात्मक परिवर्तन किया। सो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको सही तरीके से, सही समय पर, सही व्यक्तियों पर और सही उद्देश्य के लिए करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, होशपूर्वक रहकर करते हैं, यानी आप जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तब वो चीज़ हमेशा रचनात्मक होती है, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्रोध जब भी आए तो आप अनेक उपाय अपना सकते हैं। आप जब भी आपको क्रोध आ रहा हो, आप गिनती गिनना शुरू करें, 1 से 10 तक गिनती गिने, मनी मन, फिर उल्टी गिनती गिने। ये तरीका क्या है? इस तरीके से आपका ना उस पॉइंट पर, उस तथ्यों पर जिस कारण आपको क्रोध आया, वहां से आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, थोड़ा ध्यान वहां से आपका हटेगा, और जब आप गिनती पे ध्यान लगाएंगे तो क्रोध कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा। क्रोध आए तो आप एक धीमी और लंबी सांस लीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। क्रोध आने से आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है आप वो देखिए। शरीर, जब हमको बहुत तेज क्रोध आता है तो हमारा शरीर थोड़ा सा कांपने लगता है, हम आग बबूला हो जाते हैं। आप उसको देखिए, एक दर्शक की तरह देखिए दोस्तों। जी हाँ, एक साक्षी भाव से देखिए। आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात यह है कि जब आपको क्रोध आए तो आप खुद को थोड़ा सा दूर रख लीजिए उस घटना से। ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठ करके जब आप कोई फिल्म देख रहे हैं, मान लीजिए पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप तो एकदम दर्शक की तरह उस चित्र का, उस फिल्म का आनंद ले रहे होते हैं, है ना दोस्तों? तो जब भी आपको गुस्सा आए, आप कल्पना में, अपनी कल्पना में खुद को खुद से हटा लीजिए और खुद ही को खुद से एक दर्शक की तरह देखिए, और देखिए कि क्या सीन चल रहा है, क्या पिक्चराइजेशन हो रहा है। और फिर आप देखेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि क्या आप अपने आप को, जब आप फिल्म में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, तो आप अपना किरदार कैसा चाहते हैं, आप खुद सोचिए। आप चाहते हैं क्या कि गुस्सैल व्यक्ति की तरह आपको लोग देखें, आपका व्यक्तित्व एक गुस्सैल व्यक्ति की तरह हो? आप चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते। तो जब आप इस अंदाज से कुछ खुद को देखेंगे ना, तो उस समय आपको फिर क्रोध नहीं आएगा दोस्तों। हमें हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि ईश्वर ने हम सभी को इस दुनिया में भेजा है एक अभिनय करने के लिए। आप इस जीवन को जब अभिनय के तौर पे लेंगे, ये समझ के चलिए कि हमारा जीवन एक अभिनय की तरह चल रहा है। हमें तरह तरह के रोल मिले हुए हैं। कहीं हम टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं हम बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं हम भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं कहीं हम दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं हम पति का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे रोल हम सबको मिले हुए हैं। उन सभी रोल को आप, उन सभी भूमिकाओं को आप वैसे ही निभाइए जैसे कि कोई अभिनेता टीवी पर सीरियल्स में या फिल्मों में अभिनय निभाते हैं, उन लोग अभिनय करते हैं, आप वैसे ही कीजिए। जैसे किसी अभिनेता को जो जो रोल दिए जाते हैं वो बखूबी उसको निभाता है, उसमें तनिक भी उसको क्रोध नहीं आता है, तनिक भी वो नाराज, निराश, चिंताग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है मुझे तो केवल अभी रोल करना है, जैसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा मुझे करना है। अगर वो बोलेगा कि किसी फिल्म में आपको बीच में आपकी डेथ हो जाएगी, तो वो भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो मैच उसको एक अभिनय के तौर पे ले रहा है। हमारे जीवन भी तो वैसे ही है। हमारे जीवन का क्या भरोसा कि हम 100 साल तक जिएंगे कि 80 साल तक जिएंगे, कोई भरोसा नहीं है। हमारे फिल्म का डायरेक्टर कौन है? हमारे जो जीवन रूपी एक जो फिल्म चल रही है, उसका डायरेक्टर कौन है? उसका डायरेक्टर है ईश्वर। ये मान के चलिए कि वो ईश्वर डायरेक्टर है, वो एक संसार रूपी फिल्म में फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, निर्देश कर रहा है, और हम सभी उसके पात्र हैं। सो जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन आए तो आप ये देखिए कि इस समय वो डायरेक्टर हमें क्या आदेश देना चाहता है। क्या वो चाहता है कि आप गुस्सा करें? क्या वो आपको ऐसे नेगेटिव रोल में देखना चाहता है? वो ईश्वर आपसे कैसा रोल करवाना चाहता है? आप खुद क्या चाहते हैं कि ईश्वर आपको कैसा रोल दे? आप अपनी
छवि उस फिल्म में कैसी चाहते हैं। हम हमेशा अपनी छवि बहुत अच्छी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको सभी लोग एक ग्रेट एक्टर के तौर पे देखें, विलन के तौर पे मत देखें। हर कोई चाहता है। सो आप ये सोचिए कि ईश्वर हम पर हमेशा नज़र बनाए हुए है, और हमारा जो रोल है वो इस दुनिया में, इस जीवन में एक ग्रेट महान एक्टर की तरह होना चाहिए। तो और ये तभी हो सकता है जब आप हर पल एकदम सजग रहेंगे, होश में रहेंगे, तब आप इस रोल को अच्छे से निभा पाएंगे, और फिर गुस्से का नामो निशान कहीं भी नहीं रहेगा। कुछ सालों का जीवन है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, तो आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। ईश्वर आपके हर कार्यों को देख रहा है। जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। हमेशा जब आप क्रोध की स्थिति में हो तो आप एक गिलास ठंडा पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि क्रोध में आप देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है गर्म हो जाती है। हम क्रोध की वजह से थोड़ा सा कंपित भी हो जाते हैं। सो ठंडा पानी पीने से आपको थोड़ी राहत महसूस होगी, और आपका क्रोध शांत करने में वो आपको मदद भी करेगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो कि क्रोध के समय हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम क्रोध करते हैं या सामने वाला क्रोध करता है तो अचानक हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। हम बहुत तेज आवाज़ में बात करने लगते हैं। जैसे हमने कोई तेज आवाज़ में बात करी, मान लो सामने वाला भी कंट्रोल न रख पाया, तो वो हमसे ऊंची तेज आवाज़ में उसका उत्तर देगा। फिर हम क्रोध में आ जाएंगे, हम उससे और ऊंची आवाज़ में उसका उत्तर देंगे। है ना दोस्तों? होता क्या है, आवाज़ों का लेवल एक एक करके बढ़ते जाता है और बात बढ़ जाती है। सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि इस मामला एक पल में शांत हो जाए, बहस आगे बढ़े ही ना, तो सबसे बढ़िया है कि आप अपनी आवाज़ को एकदम धीमा कर लें, एकदम स्लो कर लें। जब आप अपनी आवाज़ को बढ़ने ही नहीं देंगे, स्लो करे रहेंगे, तो ये डेफिनेटली ये सच है कि सामने वाला भी आपके लेवल की जितनी अपनी आवाज़ कर लेगा। वो ज़्यादा देर तक फिर ऊंची आवाज़ में बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तय है कि आपकी आवाज़ बढ़ेगी तो आपका क्रोध बढ़ेगा, आपका क्रोध बढ़ेगा तो सामने वाले का क्रोध बढ़ेगा। इस बात को कम करने का उपाय एक ही है कि अपनी आवाज़ को धीमा बनाए रखिए, और सबसे बेस्ट है मौन रहिए। सबसे बेस्ट उपाय है कि आप मौन रहें। जब आप मौन रहेंगे ना, तो सामने वाला तुरंत शांत हो जाएगा। कबीरदास जी ने कहा है कि आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। यानी जब कोई हमको आ, कुछ बुरा भला कहता है, कोई अपशब्द कहता है, गाली देता है, तो हम क्रोधित होकर पलट जवाब में उसे भी कुछ कह देते हैं। इस तरह बात बढ़ जाती है, फिर वो हमें कहता है, फिर हम कहते हैं। यानी जब उसने गाली की शुरुआत की तो वो एक थी, लेकिन जब हमने उसको पलट कर दी तो वो एक से ज़्यादा हो गई, फिर उसने पलटी तो और ज़्यादा हो गई। इस तरह बात बढ़ते जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। अगर कोई एक गाली देता है और हम शांत रहते हैं, उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो वहीं शांत हो जाएगा, बात ही शांत हो जाएगी। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है दोस्तों ये। अगर कोई हमको कुछ कह रहा है तो हम शांत रहें। उसके कहने से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप इतने मजबूत बन जाते हैं कि किसी के कहने का आपको कोई प्रभाव हो ही ना, तो समझ जाइए कभी कुछ होगा ही नहीं। आप बहुत शांत बने रहेंगे, और ये प्रयास आपको धीरे धीरे लाना पड़ेगा। एक और बात होती है दोस्तों कि जब हमें क्रोध आता है, उसके बाद हम बहुत ही आत्मग्लानि यानी कि पश्चाताप करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्रोध क्यों किया। तो हमें इस चीज़ को दूर करने का एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक उपाय है उसका ये कि आप हमेशा रोज़ सुबह उठें जब, तो अपने मन में दृढ़ संकल्प करें, और अपने मन में प्रतिज्ञा ले लें कि आज मेरी जिन जिन लोगों से बातें होंगी, जिन जिन लोगों से मिलना होगा, चाहे ऑफिस में, घर में, दोस्तों में, कहीं पर भी, मैं अपनी वाणी में बहुत संयम रखूंगा, चेहरे पर मीठी मुस्कान बनाए रखूंगा। गुस्सा करने वाली अगर कोई बात भी होगी
तो भी मैं उसको पॉजिटिव रवैया दे करके, यानी कि उसको स्वयं के हित में मानकर, जानकर, उससे क्या सीख मिल रही है उसको समझ करके बस उतना ही काम करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा करने से कभी किसी का फायदा हुआ ही नहीं है। मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा। ये प्रतिज्ञा और संकल्प आपको सवेरे भी करना है, और जब आप रात्रि काल में जब आप सोने जाएं तो सोते समय भी आप ध्यान रखिए कि मेरे सवेरे किए गए संकल्प का दिन भर में कहाँ कहाँ मैंने उसको जीता, यानी कहाँ कहाँ मैं उसको निभा पाया और कहाँ कहाँ उसको नहीं निभा पाया। क्योंकि पहले दिन तो ये पूरा पॉसिबल नहीं है कि आप 100% अपने कार्य में सफल हो जाए। कहीं कहीं आप उस अपने लक्ष्य से चूक भी सकते हैं, यानी कि आप देखे होंगे कि मुझे यहाँ यहाँ संयम रखना था, वहाँ मैं नहीं रख पाया। पहले दिन होगा, दूसरे दिन आप और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, तीसरे दिन और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। आप सोचिए 1 महीने में आप अपने आप को बहुत ही बदला हुआ पाएंगे दोस्तों, ये डेफिनेटली सच है। फिर आप देखेंगे कि अच्छा, जहाँ जहाँ मुझे क्रोध आया है, वहाँ वहाँ क्यों क्रोध आया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे क्रोध आया है। तो उन बातों को मुझे किस तरीके से अब लेना चाहिए, उनसे बचने का उपाय क्या है। अगर बचा नहीं जा सकता तो किसी दूसरे तरीके से लूँ मैं उसे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप एनालिसिस करके क्रोध से बच सकते हैं दोस्तों। जब आपको क्रोध आए तो 10 बार सोचने के बाद ही कुछ बोलें, अन्यथा शांत रहें। और जब आपको ज़्यादा क्रोध आए तो 1000 बार सोचने के बाद ही बोलें, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जब आप अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं तो आप न केवल अपना भला करते हैं बल्कि सामने वालों का भी भला करते हैं। तो एक व्यक्ति का क्रोध सभी को बचा लेता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप सामने वाले के गुस्से से भी बच गए, है ना दोस्तों। सो क्रोध के बारे में हमने बहुत कुछ आज समझा, जाना, और मैं ये बहुत ही उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे से ये उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बातें आपके जीवन में एक बहुत ही लाभकारी परिवर्तन लाएंगी। हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको जिन जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, जो जो आपकी कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि इन पर वीडियो बनना चाहिए, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। हम उन पर वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।